हेलो बालको। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज जो है इंजीनियर्स डे है। तो आप सबको हैप्पी इंजीनियर्स डे। ठीक है, तो इसको जो है एक बार आप इसको देख लीजिए पूरे को। ठीक है, इसमें जो है वर्ल्ड के कुछ फेमस फेमस इंजीनियर का जो है हमने फोटो लगाया है। ठीक है, और कुछ हम इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे जो कि जो है हम जब प्रिपरेशन करते थे उस टाइम जो है कई सारी बातें सुनने को मिलता था। ठीक है, तो जब हम लोग जो है आईआईटी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम जो है लोग जो है जैसे गांव में ज़्यादातर जो है इंजीनियर्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, गांव में इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है? बेरोजगार। कहे तक इंजीनियर्स जो है वो बेरोजगार होते हैं। इंजीनियरिंग करने से कोई फायदा नहीं है, इंजीनियरिंग करने से नौकरी नहीं लगता है, इंजीनियरिंग करोगे तो जो है 5 या 10 हजार का नौकरी मिलता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा है, गांव के लोग माइंडसेट ऐसा क्यों है? ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और जो है गांव में ज्यादातर जो क्रेज होता है वो किसका क्रेज होता है? डिफेंस का और सिविल सर्विसेज का। मेनली यही सब चीजों का क्रेज होता है और गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, एक और चीज कहा जाता है कि जो इंजीनियरिंग करोगे तो जो प्राइवेट नौकरी मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस तरह की तमाम बातें हम लोग को भी सुनने को मिलता था जब हम लोग जो है तैयारी करते थे। ठीक है, तो ये जो बात है इसमें कुछ सच्चाई भी है और इसमें जो है सच्चाई नहीं भी है। ठीक है, देखिए, इंजीनियरिंग करने से जो है नौकरी लगता है कि नौकरी नहीं लगता है, ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। ठीक है, और जितना ज्यादा नेम फेम और पैसा इंजीनियरिंग में है उतना नेम फेम और पैसा किसी भी फील्ड में नहीं। ठीक है, आप कभी भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी फील्ड में कंपेयर कर सकते हैं। जितना नाम और जितना पैसा इस फील्ड में है उस फील्ड में जो है किसी फील्ड में जो है इतना नाम इतना पैसा नहीं है। भले ही जो है आपके गांव में नहीं लोग जानते हैं, वो अलग केस है। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो है जितना नाम और जितना पैसा इंजीनियरिंग में है उतना किसी भी फील्ड में नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो है बातें सुनने को मिलता था जो है गांव में कि इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग करके क्या फायदा होगा, इंजीनियर बेरोजगार होते हैं, और मतलब कि बहुत ही एक खराब नजर से जो है इंजीनियर को देखा जाता है। ठीक है, स्पेशली जो है जो गाँव के इलाके होता है उधर जो है उसको जो है बहुत ही खराब नजर से देखा जाता है। और एक कोई पुलिस भी बन गया, ठीक है, तो उसको जो है बहुत ही ज्यादा महान समझा जाता है। और कोई एक मैंने इंजीनियर बन गया अच्छा खासा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो ये गांव का माइंडसेट ही ऐसा है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हमको समझना होता है कि जो है क्या सही है क्या गलत है। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी प्रोफेशन जो है वो बड़ा नहीं होता है, कोई प्रोफेशन जो है वो छोटा नहीं होता है। ठीक है, हर प्रोफेशन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, हर नौकरी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए एक घर है, तो घर में जो है केवल खाना बनाने वाला आदमी नहीं चाहिए, सब काम करने वाला आदमी चाहिए। ठीक है, कूड़ा फेंकने वाला आदमी चाहिए, झाड़ू लगाने वाला आदमी चाहिए, पैसा कमाने वाला भी आदमी चाहिए, घर से बाहर जो कोई काम है उसको करवाने वाला भी आदमी चाहिए। मतलब तमाम काम है उन सबके लिए आप लोग चाहिए। अब सब आदमी जो एक ही काम को करने लगेगा तो नहीं होगा। इसी तरह से ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो है हर किसी की जरूरत है, डॉक्टर का भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, डिफेंस में जो लोग हैं उनका भी जरूरत है, पुलिस भी है उनकी जरूरत है, पॉलिटिशियन, सबका जरूरत है। ठीक है, तो कोई भी जो है नौकरी बड़ा और छोटा नहीं होता है। लेकिन जो है गांव इलाकों में जो है इंजीनियर्स को बहुत ही खराब नजर से और बहुत ही गिरा हुआ नजर से देखा जाता है। और कहा जाता है कि जो है इंजीनियरिंग करने से कोई फायदा नहीं है, इंजीनियरिंग करोगे कुछ नहीं होगा होगा। ठीक है, और एक और स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक हमारे गांव में एक लड़का है, ठीक है, पढ़ने में काफी अच्छा था वो। ठीक है, उसके भैया इंजीनियरिंग किए। ठीक है, बीटेक किए प्रॉपर। उसके बाद क्या हुआ, वो एक गेट का एग्जाम होता है बीटेक के बाद, तो वो दिए, उनका उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो फाइनली करने का मतलब उनका नौकरी जो है वो नहीं लगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, उसका जो है इम्पैक्ट जो है उसका छोटा भाई है उसके ऊपर पड़ा। ठीक है, उसके छोटे भाई को जो है वही पढ़ने में तेज था, उसको जो है नहीं करवाया गया, उसको इंजीनियरिंग नहीं करवाया गया। ठीक है, और सेम सिचुएशन मैं आपको एक और बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग किया, उसका 40 से 50 लाख का पैकेज है। ठीक है, मेरा फ्रेंड है। ठीक है, उसका भाई वीक है लेकिन फिर भी वो उसको इंजीनियरिंग करा रहा है। डिपेंड करता है कि आपके साथ जो कैसा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आदमी डिसीजन लेता है। आपके घर में कोई एक आदमी अच्छा कर देगा तो आदमी जो है उसी के फील्ड में जाएगा, और एक आदमी खराब कर देगा तो जो है अब उसको फील्ड से हट जाएगा। ठीक है, भले ही जो है वो उसके लिए योग्य है फिर भी। अच्छा, तो अब बात आती है कि क्यों कहा जाता है कि जो इंजीनियर बेरोजगार होते हैं, इंजीनियर को नौकरी नहीं मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है। ठीक है, देखिए, इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जहां पर आपको जो है पैसा आपके स्किल के वजह से मिलता है, और इसी यही होना भी चाहिए।
ठीक है। अब ये नहीं कि जो आप जो किसी भी नौकरी में चले गए और आपको आता जाता कुछ नहीं है और आपको पैसा मिल रहा है, मंथली पैसा मिल रहा है, नहीं? तो ये सही तरीका नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए सही तरीका, ठीक है। तो इंजीनियरिंग फील्ड में जितना आपके पास बढ़िया स्किल रहेगा उतना बढ़िया आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो क्या जो है स्किल सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्किल सीखने के लिए आप जैसे कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में आपको जो तमाम अपॉर्चुनिटी मिलता है स्किल सीखने के लिए, वहां पर हम लोग स्किल सीखते हैं और उसी स्किल को हम लोग अपना शो करते हैं कंपनी में और कंपनी अपना देखता है तो वो चीज आपको जो है सिलेक्ट करता है। अगर आप जो है 4 साल कोई स्किल सीखे ही नहीं है, इधर उधर केवल घूमे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला है। तब आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि इंजीनियर जो है बेरोजगार होते हैं और ऐसे ही लोग जो है इंजीनियरिंग फील्ड का नाम जो है खराब करते हैं। इनके पास कोई स्किल होता नहीं है, 4 साल केवल इधर उधर घूमेंगे सब, कोई भी स्किल्स नहीं सीखेंगे सब, ठीक है। लास्ट में जाकर क्या करेंगे? इंजीनियरिंग करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज होते है। तो सारा खेल जो है वो स्किल का है। अगर आपके पास स्किल है तो काम बन गया, ठीक है। दूसरी चीज आता है एक बात कि जो है क्या आईआईटी में जाकर ही, आईआईटी जो होता है जो ज्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है, कि आईआईटी में जाकर ही जो है एक बड़ा इंजीनियर बना जा सकता है, ठीक है। ये एक लोगों का माइंडसेट होता है, दिमाग में होता है क्या कि आईआईटी में जाओगे तभी जाके कुछ बहुत बड़ा कर पाओगे, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा बकवास बात है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? बकवास बात है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी में जाएंगे तभी जाके जो है होगा। ये भी नहीं जरूरी है आईआईटी में चले जाओगे तो बहुत बढ़िया जो है आपका कुछ हो जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियस बात। अब आईआईटी मतलब जे एडवांस के एग्जाम क्वालिफाई किए तो आपका टैलेंट होगा, टैलेंट है तो आप जो है आगे जाकर स्किल सीखेंगे, स्किल सीखेंगे तो आपको जो है ग्रो करेंगे आप, वो अलग केस है। लेकिन ये कोई मोहर मार्क कोई नहीं दे दिया गया आपको कि आईआईटी में सिलेक्टेड हो गया तो जो आपका बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सारा का सारा खेल स्किल का है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसमें कि स्किल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्या ब्रांच का इंपॉर्टेंस होता है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से जो पढ़ेगा वही जो है ज्यादा पैसा कमाएगा, या अदर ब्रांच से पढ़ेगा तो नहीं कमाएगा, या अदर ब्रांच वाला दूसरा फील्ड में नहीं जा सकता है, तो ये सब भी नहीं है। मैं आपको अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए जो है ये आप लोग को बारे में जानते हैं आप लोग, ठीक है। क्या लिखा है? इंजीनियर्स रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप नहीं पता है, नहीं जानते तब जान जाइए, ठीक है। चलिए ये है सुंदर पिचाई के बारे में थोड़ा सा लिखा है। तो जो है सुंदर पिचाई कहाँ से पढ़े हैं देखिए इधर, आईआईटी मद्रास आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम वानाविनी, सुंदर पिचाई ऑब्टेन बीटेक इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी ब्रांच से बीटेक किए हैं और कैसे कंपनी में काम करते हैं? आईटी कंपनी में काम करते हैं, कंप्यूटर वाला जो सॉफ्टवेयर वाला कंपनी उसमें काम करते हैं। तो ब्रांच क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, पर दिख रहा है मेटलर्जी ब्रांच से थे, तो ब्रांच में इंपॉर्टेंट नहीं दिखा। कॉलेज आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं, ठीक है, बहुत सही है, ऑब्वियस बात है भाई, आईआईटी पढ़े हैं, लेकिन ब्रांच इनका जो है मेटलर्जी है। तो मतलब जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच होगा तभी आप ये आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप बढ़िया कर पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या इसमें आईआईटी लिखा है तो आईआईटी वाले ही केवल जाते हैं, आईआईटी वाले ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सैलरी देख लीजिए। जो लोग कहते हैं कि जो इंजीनियर जो है बेरोजगार होते हैं और पैसा जो है नहीं कमाता है, तो ये तो मैं सबसे आपको जो टॉप के लोग हैं उनका लिखा हूँ। अभी मैं आपको इसके बाद भी दिखाऊंगा कि जो हमारे कॉलेज के जो है उनका कितना का पैकेज लगा है, ठीक है। मेरा कॉलेज आईआईटी नहीं है, ठीक है। चलिए नाम सुंदर पिचाई, नेटवर्थ देख लीजिए कितना है, 10,810 करोड़ सैलरी, इतना मंथली इनकम, $20 मिलियन। आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, ठीक है। तो ये सारा बात है, हमको ये नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। चलिए ये है एक सत्य नडेला, ठीक है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है किसी भी आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, देखिए ही नेवर मेड इट टू एनी आईआईटी। आईआईटी में लोग जाते हैं, बुलाया जाता है तो वो अलग केस है, लेकिन जो है ये आईआईटी से नहीं पढ़े। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी में जाएंगे तभी आप जो है बीटेक होगा आपका, तभी आप एक बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए इनका भी सैलरी अगर आपको देखना है देखिए, मंथली इनकम $3 मिलियन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है ये, ठीक है, सत्य नडेला है ये, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मैं अपने कॉलेज का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे कॉलेज का है, ये हमारे कॉलेज का ट्विटर का जो है मैं कई दिन से इसको स्क्रीनशॉट मार कर रखा था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी लखनऊ, मेरे कॉलेज का है, आईईटी लखनऊ नाम है, ठीक है, आईआईटी नहीं है, आईईटी लखनऊ है, ठीक है। तो जिससे लोग कहते हैं कि जो है छोटा मोटा कॉलेज है, ऐसा कॉलेज है वैसा कॉलेज, जिसको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये न्यूज पेपर क्या निकला है, आईईटी के विवेक को 1.37 करोड़ का पैकेज, ये हमारा फ्रेंड है,
ठीक है, 1.37 करोड़ का पैकेज, ये एक लिखा है। और एक और स्टूडेंट का हुआ है जो कि अपना नाम नहीं दिया था, फॉर्म भरने के लिए आया था, तो वो अपना नाम उसमें नहीं लिखा था कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है इसमें। ठीक है, तो कई लोग नाम नहीं भी देते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें जो लोग हैं जो नाम नहीं दिए हैं सब। ठीक है, जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 45 लाख का 2 और लोग लगे हैं। इसके बाद से और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें, तो ब्लर हो गया, इसमें दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी हैं सब, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके सबका प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि हमारा कॉलेज इतना अच्छा है, वहाँ पर जो एनवायरमेंट इतना बहुत बढ़िया है कोडिंग स्किल का, तो वहाँ पर बच्चे स्किल सीख कर इतने अच्छे हो जाते हैं कि जब स्किल आ गया तो फिर नौकरी लगेगा, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। ठीक है, तो मेनली जो ज्यादा पैकेज लगता है वो ऑफ कैंपस ही लगता है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा कंपनी जो ऐसे कॉलेज में नहीं आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह कंपनी नहीं आता, लेकिन टैलेंट है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट में भी है, गूगल में भी है, अमेजोन में भी है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में भी हमारे फ्रेंड है सब। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेंड है सब। तो इसका मतलब जो है ये नहीं हुआ, ये क्या प्रूफ कर रहा है सब कि जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी में जाएंगे तो ही आपका बहुत बड़े का पैकेज लगेगा, तो ही करोड़ का पैकेज लगेगा, तो ही आप एक बहुत अच्छा नौकरी पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और क्या ब्रांच जरूरी है? ब्रांच भी जरूरी नहीं होता है। अगर आप स्किल सीख रहे हैं, आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप किसी ब्रांच में एडमिशन ले लिए और किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है कि हमको कंप्यूटर वाले फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, या आपको लगा कि उस फील्ड का ज्यादा डिमांड है, तो आप उस फील्ड का साइड से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है कॉलेज में अगर देखा जाए तो जैसे हमारा कॉलेज में उतना जो है कॉलेज में जाने का उतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आप साइड से स्टडी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और आपका नौकरी भी आसानी से लग सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ना आपका कॉलेज महत्वपूर्ण है उतना, ना ब्रांच उतना महत्वपूर्ण है, तो क्या जो है कोई भी कॉलेज ले ली जाए, क्या कोई भी ब्रांच ले ली जाए? नहीं, आप पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाए। आप एकदम कोशिश करेंगे हमको जो आईआईटी बॉम्बे में जाना है, आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए, सबसे टॉप का टारगेट रखिए। लेकिन अब वो अचीव नहीं होता है इनकेस किसी कारण से, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया। बहुत सारा कॉलेज है, बहुत सारा कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन लेकर जो है स्किल सीख कर जो है बढ़िया परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको सामने दिख रहा है, हमारा कॉलेज का कोई नाम नहीं जानता है, कोई भी नाम हमारे कॉलेज का नहीं जानता है। ठीक है, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया लेवल में हमारा कॉलेज का नाम नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है। लखनऊ में नाम है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जो है ज्यादातर लोग इस कॉलेज को नहीं जानते हैं। लेकिन पैकेज कैसा लगता है? बहुत बढ़िया पैकेज लगता है। ठीक है, क्योंकि टैलेंट है वहां पर, इन्वायरमेंट बढ़िया है। ठीक है, जो नहीं जानता है वो क्या समझता है कि जो ऐसे ही कॉलेज, ऐसे ही कॉलेज नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो है इंजीनियर बेरोजगार होते हैं, इंजीनियर करे तो नौकरी नहीं लगता है, इंजीनियर का नाम नहीं होता है, तो मैं आपको दिखा दिया इन लोगों का नाम है कि नहीं है। ठीक है, ये सब जो लोग दिख रहे हैं आपको, इन लोगों का नाम है कि नहीं है, ये आप जो है अच्छे तरीके से जानते हैं। और भी बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा लोग हैं इस फील्ड में। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आप जो है कितने भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आप इस फील्ड में कितने भी लेवल तक पहुंच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट। जैसे इलॉन मस्क है, बियॉन्ड द लिमिट चल रहा है। ठीक है, तो कहीं कितने भी दूर तक आप पहुंच सकते हैं। आपको कंपनी में काम करिए, नहीं करना मत करिए, अपना कुछ स्टार्ट करना, अपना कुछ स्टार्ट करिए, अपना कंपनी खोला, अपना कंपनी खोलिए, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये बियॉन्ड द लिमिट वाला जो है रास्ता है, कोई भी लिमिट नहीं है। टैलेंट का पैसा है, दिमाग का पैसा है। ठीक है, नेम फेम पैसा सब है। ठीक है, तो लास्ट में इंजीनियर्स किसको कहते हैं? संभव कार्य दिखने वाले कार्य को भी संभव बना दे उस व्यक्ति का कहते हैं हम लोग इंजीनियर्स कहते हैं। फिर से एक बार हैप्पी इंजीनियर्स डे, थैंक यू सो मच।